नमस्कार, स्वागत है आपका जीएसएम में। आज खास बातचीत के लिए हमारे साथ जनजातीय सुरक्षा मंच के सह संयोजक डॉक्टर राजकिशोर हंसदा जी जुड़े हुए हैं। इनसे हम लोग डिलिस्टिंग के मुद्दे पर लंबे समय तक बातचीत करेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है राजकिशोर हंसदा जी। जी जी ये डिलिस्टिंग मुद्दा क्या है? जी डिलिस्टिंग वास्तव में एक तो लिस्टिंग होता है और हमारा ये डिलिस्टिंग है। तो ऐसे जो अवैध लोग हैं, अवैध जनजाति जो है, उनको हम जनजाति आरक्षण से और सूची से उनको बाहर करना चाहते हैं। वास्तव में ये बहुत पहले से ये मांग चला आ रहा है। डॉक्टर कार्तिक उरांव ने 1970 के दशक में इस आंदोलन को प्रारंभ किया था। लोकसभा में वो एक उन्होंने 348 एमपी का हस्ताक्षर युक्त एक ज्ञापन तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी को दिया था और एक संयुक्त संसदीय समिति भी बना। वो भी सिफारिश जो है सरकार को दिया था। कहा कि जिस प्रकार से अनुच्छेद 341 में प्रावधान है कि शेड्यूल कास्ट का व्यक्ति धर्मांतरित होने के बाद और वो उसका आरक्षण वो समाप्त हो जाता है, वैसे ही 342 जो अनुसूचित जनजाति के लिए है वो उसमें भी इस प्रकार का 41 जैसा ही प्रावधान किया जाना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य से ये काम अधूरा रह गया, नहीं हुआ। 2006 से जनजाति सुरक्षा मंच इस काम को प्रारंभ किया और उनका ही अधूरा कार्य को पूरा करना ये जनजाति सुरक्षा मंच का ये मुख्य उद्देश्य है। जो नाम ले रहे हैं जनजातीय सुरक्षा मंच, बार बार ये जनजातीय सुरक्षा मंच क्या है? जी, जनजातीय सुरक्षा मंच वास्तव में जो अनुसूचित जनजाति हैं वैसे देश में और 700 भी अधिक ये अनुसूचित जनजाति हैं, लेकिन वो अधिकतर जो धर्मांतरित हो गए, ईसाई बन गए, मुस्लिम बन गए, वैसे लोग ही जनजाति समाज का जो आरक्षण का 80% से भी अधिक लाभ ले रहे हैं। तो ऐसे ये 2006 में ना 14 राज्य से हमारे और प्रमुख लोग आए, जनजाति समाज के विद्वान लोग, अन्य लोग भी, और रायपुर छत्तीसगढ़ का राजधानी में 2 दिन तक चिंतन मंथन किया और वहां पर ये इसी डॉक्टर कार्तिक उरांव का जो मांग था और उनका जो सिफारिश जो ये जेपीसी माने संयुक्त संसदीय समिति का इसी विषय पर चिंतन मंथन हुआ और वहां पर विचार हुआ कि एक जनजाति के लिए एक सुरक्षा मंच का गठन किया जाए। तब जाकर के वहां पर इस नाम पड़ा जनजाति सुरक्षा मंच। हम जगाना चाहते हैं जनता को भी और सरकार को भी जोरदार ढंग से, और ये हम डिलिस्ट करके रहेंगे और डिलिस्टिंग बिल को कानून को बनवा करके रहेंगे। ये जो जनजातीय सुरक्षा मंच के बैनर तले आप लोग जो काम कर रहे हैं, डिलिस्टिंग जो है, ये डिलिस्टिंग मुद्दा कैसे मतलब आपके दिमाग में आया कि जनजातीय सुरक्षा मंच के बैनर तरह ये सारे मुद्दा को उठाया जाए? जो आपने जब डिलिस्टिंग का मुद्दा ये शुरू किया था तो कहाँ से किया था और इसको लेकर के क्या क्या समस्याएं आई होगी? मैं तो बताया आपको कि ये जो 2006 में जो छत्तीसगढ़ का राजधानी रायपुर में
वहाँ पर 14 राज्य के और 85 प्रतिनिधि वहाँ पर आए और वो लोग 2 दिन तक चिंतन मंथन किया और उनको ये लगा कि ये बहुत महत्वपूर्ण मांग है जनजाति समाज का और ये अधूरा है, ये 1970 से ये लंबित है। तो ये एक जनजाति सुरक्षा मंच का गठन करके हम लोग इस काम को आगे बढ़ाएं। तो यहाँ से प्रारंभ हुआ, मतलब कि जी। आगे की आपकी क्या योजना है डिस्ट्रिक्ट को लेकर के? आगे का योजना तो है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि 2006 में जब प्रारंभ हुआ ना, तो आगे हम लोगों ने इस सुरक्षा मंच का कार्य को विस्तार किया। तो और योजना तो आगे मैं बताऊंगा। तो 2006 में और ये गठन होने के बाद राष्ट्रीय संयोजक जो है ना, झारखंड के ही प्रसिद्ध जनजाति नेता स्वर्गीय मोरेन सिंह पूर्ति, जो हो जनजाति से हैं, 1977 में वो चाईबासा से एमपी थे और उनको राष्ट्रीय संयोजक बनाया गया। और फिर सभी राज्यों में सुरक्षा मंच का शाखा विस्तार किया गया, प्रांत टोली बनाया गया और 2009 में जो है ना, देश भर में हस्ताक्षर अभियान चलाया गया, जिसमें 28 लाख हस्ताक्षर पूरे देश भर, अरुणाचल प्रदेश से लेकर के बाकी पूरे देश भर में सभी राज्य से 18 वर्ष से ऊपर के ऐसे महिला पुरुष जनजाति समाज के लोगों ने भाग लिया। और 2010 में और तत्कालीन जो राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जी को हमारे प्रतिनिधि जनजाति सुरक्षा मंच के उन लोगों ने मिलकर के 28 लाख हस्ताक्षर उनको दिया। ये काम हुआ। इसके बाद 2014 में लोकसभा चुनाव आया। उसके पहले ही सभी राष्ट्रीय दलों की जो अध्यक्ष है ना, उनको मिलकर के ज्ञापन दिया गया कि 47 जो लोकसभा सीट है एसटी रिजर्व, उसमें धर्मांतरित व्यक्ति को और उम्मीदवार न बनाए, ऐसा उनको निवेदन किया गया था। सभी पार्टी, राष्ट्रीय पार्टी ने पालन किया और क्षेत्रीय पार्टी कुछ वो पालन नहीं किया, उन्होंने दिया था एसटी रिजर्व सीट में। तो वहाँ से और 2020 में डॉक्टर कार्तिक उरांव जी का जो जयंती है ना, 29 अक्टूबर को आता है। तो ये सोचा गया कि इस आंदोलन को और जन तक माने जानकारी हो, जन आंदोलन बनाना है एक बार। तो हम लोगों ने 288 जिला में और डीएम को, डीसी भी बोलते हैं कहीं पर, तो उनको ज्ञापन दिया और उनके माध्यम से राष्ट्रपति जी को और माननीय प्रधानमंत्री जी को हम लोगों ने ज्ञापन दिया था और 14 राज्य के राज्यपाल को भी दिया और 7 राज्य के मुख्यमंत्री को भी दिया। तो ये इस प्रकार से एक मैसेज बहुत कम समय में और पूरे देश में चला गया। फिर हम लोगों ने 2021 में जनजाति सुरक्षा मंच का पुनर्गठन किया। हमारे जो पूर्व के राष्ट्रीय संयोजक जो थे माननीय हर्ष चौहान जी, वो जनजाति आयोग के भारत सरकार के वो चेयरमैन बन गए। इसके कारण जो है रिक्त हो गया था और हम लोगों ने दिल्ली में ही और 23 मार्च 2021 को पुनर्गठन किया और उसमें और हमारे राष्ट्रीय संरक्षक माननीय खड़िया मुंडा जी, पद्मश्री खड़िया मुंडा जी को राष्ट्रीय संरक्षक बनाया, जो झारखंड का जो खूंटी लोकसभा से वो 8 बार एमपी रहे, लोकसभा के पूर्व उपाध्यक्ष रहे, वाजपेयी सरकार में कोयला मंत्री भी रहे। ऐसे पद्म भूषण श्री खड़िया मुंडा जी हमारे राष्ट्रीय संरक्षक हैं। और हमारे राष्ट्रीय संयोजक माननीय गणेश राम भगत जी हैं, जो छत्तीसगढ़ सरकार में पूर्व मंत्री रहे हैं, वो जसपुर से हैं। और इस प्रकार का 35 लोगों का हमारा राष्ट्रीय टोली है। और फिर हम लोगों ने 2021 में ही छत्तीसगढ़ का राजधानी में 2 दिन का कार्यशाला किया और वहां पर सोचा गया कि इस आंदोलन को सड़क से सदन तक ले जाना है और इस आंदोलन को धारदार बनाना है, इस आंदोलन को जन आंदोलन बनाना है। और वहीं पर ये निर्णय हुआ कि हम डिलिस्टिंग के नाम से इस आंदोलन को करेंगे और जिला जिला में रैली करेंगे। तो 221 जिला में ये रैली भी हो गया, जिला रैली।
फिर से 2022 में ये सोचा गया कि हम लोग सांसद संपर्क अभियान करेंगे। तो दिल्ली में हम लोगों ने 21 मार्च से 31 मार्च के बीच में और 450 एमपी से विभिन्न दलों के राज्यसभा लोकसभा एमपी से हम लोगों ने संपर्क अभियान किया, संपर्क किया और बहुत अच्छा सब लोगों का एक सहयोग जैसा उनका सहमति प्राप्त हुआ। और हम लोगों ने उनसे निवेदन ये किया था लोकसभा में राज्यसभा में शून्यकाल में इस मुद्दा को उठाइए और क्षेत्र में भी जनता के बीच में भी इस मुद्दा को आप उठाए। तो ये एक सांसद संपर्क अभियान बहुत अच्छा से संपन्न हुआ। बाद में अगस्त महीना में 19 से 21 अगस्त बनारस में हम लोगों ने फिर से 3 दिन का कार्यशाला किया और वहाँ पर हम लोगों ने समीक्षा किया पिछले और जिला रैली का और आगामी जो है ना राज्य स्तरीय रैली करना है, ऐसा निर्णय हुआ वहाँ पर बनारस में। और अभी तक जो है 2023 10 अप्रैल से हमारा राज्य स्तरीय रैली मध्य प्रदेश से शुरू होकर के और 26 दिसंबर तक त्रिपुरा का राजधानी जो अगरतला वहाँ तक 22 जगह पर 19 प्रांतों का 22 जगह पर हमारा प्रांतीय स्तर का राज्य स्तरीय रैली संपन्न हो गया है। समस्या का अनेक उत्तर है, अनेक उत्तर है, समस्या अनेक उत्तर है, अधिकार जो छोड़ेगा। अभी आपने मध्य प्रदेश का नाम लिया, मध्य प्रदेश से याद आया कि सुनने में ये भी आया है कि मध्य प्रदेश अभी हाल ही जो चुनाव हुआ है मध्य प्रदेश राजस्थान छत्तीसगढ़ विधानसभा के चुनाव हुआ है उसमें आपकी रैली से बीजेपी को ज्यादा फायदा हुआ है, इसको लेकर आप क्या कहते हैं? देखिए हमारा जो रैली है इससे किसको फायदा हुआ किसको नुकसान हुआ ये बात नहीं है। बात ऐसा है कि हमारा स्वाभाविक मांग है कि जो मूल जनजाति हैं उनका जो हक है अधिकार है वो छीना जा रहा है और अवैध जो जनजाति है नकली है वो लोग लाभ ले रहे हैं। और इसी कार्य में हमारा डिलिस्टिंग का आंदोलन में जो लोगों ने सहयोग किया तो उन लोगों को लाभ मिला। लगता है कि उन लोगों ने शायद वहाँ उस रैली में सहयोग किया होगा इसीलिए उनको लाभ मिला होगा, यही बात है। अभी झारखंड में जो सभी लगभग 1 दिवसीय धरना हुआ जी उसमें रैली के बाद आपकी जो रैली हुई थी झारखंड में रांची के मुरादाबादी मैदान उस रैली के बाद से डिलिस्टिंग मुद्दा उठने के बाद से वहाँ पे जो धर्मांतरित धर्मांतरित लोग जो हैं और उन्होंने रैली किया और उन्होंने साफ तौर पर उन्होंने ये कहा कि हम लोग आदिवासी हैं लेकिन जो डिलिस्टिंग का मांग उठा रहे हैं वो बीजेपी के हैं और आरएसएस के हैं और वो बस आदिवासियों के बीच फूट डालना चाहते हैं। इसको लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? वास्तव में आदिवासी या जनजाति है कौन? वो तो सब डुप्लीकेट लोग हैं और सारे के सारे ईसाई मिशनरीज के लोग हैं और अगवा भी वही लोग हैं। बंधु तिर्की जैसे वहाँ जो कांग्रेसी हैं और धर्मांतरित ईसाई हैं वो उसका लीड कर रहे हैं। आदिवासी एकता रैली कर रहा है वो तो सीधा वो तो नकली लोग हैं और हम लोग को हमारा ही अवैध बता रहा है। वो लड़ाई तो वो लोग कराते हैं, हम लोग तो सब जोड़ने का काम कर रहे हैं और अपना मूल जनजाति के साथ जो अन्याय है उसके खिलाफ हम अपना मांग डिमांड कर रहे हैं सरकार से। तो लड़ाने का कहाँ बात हो रहा है, इसमें तो कहीं कोई बात नहीं है। ठीक है, आपका बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये डिलिस्टी के मुद्दे पर हम लोग बात कर रहे थे और हमारे साथ जो है जनजातीय सुरक्षा मंच के सह संयोजक डॉक्टर राजकिशोर हंसदा जी से जिससे हम लोगों ने खास बातचीत किया। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, धन्यवाद। Thank you.
आरक्षण को खोएगा, आरक्षण को खोएगा। प्रधानमंत्री के